हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। आपने पिछले लेक्चर में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। मैट्रिक्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, उसमें कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स का ही होता है और ये एक नंबर होता है जो उस मैट्रिक्स की वजह से आता है। लेकिन डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर टाइप मैट्रिसेस का ही निकलता है। आपने पढ़ा होगा स्क्वायर टाइप मैट्रिसेस क्या होती हैं। स्क्वायर टाइप मैट्रिसेस वो होती हैं जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, यानी कि अगर रोज 2 हैं तो कॉलम्स भी 2 होंगे, रोज 3 हैं तो कॉलम्स भी 3 ही होंगे। तो हम आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाएंगे 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, 2 by 2, 3 by 3 और इसी तरह आप कितने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। तो डिटर्मिनेंट से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, माइनर। माइनर किसका होता है? एक एलिमेंट का होता है। डिटर्मिनेंट किसका होता है? एक मैट्रिक्स का होता है। माइनर कौन से एलिमेंट का होगा? एलिमेंट भी मैट्रिक्स में से आएगा। तो यानी कि अगर हमने माइनर निकालना है तो हमें पहले एक मैट्रिक्स पता हो। तो मैंने मान लो एक ए मैट्रिक्स ली 2 by 2 ऑर्डर की, 1 2 3 4। ये एलिमेंट कौन है? फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इसको आप क्या लिखते हो? A11। ए की जगह बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, जस्ट ये 1 1 इंपॉर्टेंट है। 1 1 शो कर रहा है कि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। 2 इज फॉर 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 3 किसके लिए आएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और 4 किसके लिए आएगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो माइनर जो होता है वो एलिमेंट का निकलता है, यानी कि वो माइनर 1 का भी निकल सकता है, माइनर हम 2 का भी निकालेंगे, माइनर 3 का भी निकालेंगे और माइनर हम 4 का भी निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लो मैंने निकाला माइनर 1 का। 1 कौन है? A11। तो 1 के माइनर को हम शो करेंगे M11। 2 के माइनर को क्या शो करोगे? M12। 3 के माइनर को क्या शो करेंगे? M21। यानी कि जो एलिमेंट है बस उसमें एलिमेंट की बजाय हमने M लिख देना है। अब हम इसी तरह 4 का माइनर क्या आएगा? M22। ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन लिखी कि एलिमेंट के माइनर की शक्ल ऐसी होती है। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। मान लो मैंने माइनर 1 का निकालना है, तो 1 जिस रो में है, 1 जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो। तो 1 कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में, हमने इसको छोड़ दिया। 1 कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में, इसको भी छोड़ दिया। बाकी क्या बचा? 4। तो इसका मतलब M11 4 आ गया। M12 कौन है? A12 का माइनर। A12 का माइनर निकालना है तो आप क्या करोगे? 2 जिस रो में है और 2 जिस कॉलम में है हम उसको छोड़ देंगे। 2 की रो ये वाली, 2 का कॉलम ये वाला, हमने इसको छोड़ दिया तो क्या बचा? 3। इसका मतलब M12 क्या आ गया? 3 आ गया। इसी तरह M21 निकालेंगे। M21 के लिए, M21 किसका माइनर है? A21 का, इसलिए A21 कौन सी रो में है? सेकंड रो। और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम। तो हमने सेकंड रो को छोड़ देना है और फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ देना है। क्या बचेगा? 2। तो M21 हमारा 2 आ जाएगा। इसी तरह M22 क्या आएगा? M22 कौन है? A22 का माइनर, यानी कि 4 का माइनर। तो 4 जिस लाइन में है वो लाइन छोड़ दो। तो 4 इस लाइन में है और इस लाइन में आपने इसको छोड़ दिया, क्या बचा? 1। तो M22 हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये माइनर है 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के निकालने का तरीका। अब मैट्रिक्स हमने यहाँ पे कौन से ऑर्डर की ली? 2 by 2। अब हम मैट्रिक्स लेंगे 3 by 3 ऑर्डर की और उसके लिए भी हम आपको माइनर निकालना सिखाते हैं। तो मान लो मेरी ए मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर की। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 0 4, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, 5 7 8 2 4 6। ये
ऑर्डर इसका क्या आ गया 3/3। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम्स कितने हैं 3। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसी तरह तो इसको आप क्या बोलेंगे A11। A11 का माइनर क्या होगा M11। पहले मैं आपको M11 बताऊंगी कैसे निकालते हैं। तो निकालने का तरीका अब भी वही है, जिसका माइनर निकालना है उस लाइन को हमने छोड़ देना है। तो मैंने 1 का माइनर निकालना है तो आपने 1 वाली लाइन छोड़ देनी है। ये लाइन मान लो है नहीं और ये भी नहीं है, तो हमारे पास क्या बच गया 7 4 8 6। मैं इसको यहां पे लिख लेती हूँ 7 8 4 6। यहाँ पे आप ये वाला निशान लगा दो जो मैंने बताया है, ये डिटरमिनेंट का निशान होगा, अभी हम आपको बताएंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 7 की मल्टीप्लाई 6 से, 7 6 जा 42, फिर आप लगाएंगे माइनस साइन। 4 8 जा 32, 42 माइनस 32 10, तो आपका M11 10 आएगा। अब इसी तरह मान लो ये हमारा एलिमेंट कौन है A12, मुझे इसका माइनर बताना है, तो A12 का माइनर कौन आएगा M12। M12 निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये A12 जिस लाइन में है उस लाइन को छोड़ दोगे, तो आपने ये 5 वाली लाइन छोड़ देनी है और ये वाली लाइन भी छोड़ देनी है। आपके पास कौन एलिमेंट बचे 0 4 एक कॉलम में, 4 6 दूसरे कॉलम में, तो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं 0 4 4 6 और इसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट। कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 0 माइनस 16 माइनस 16, तो इस एलिमेंट का माइनर क्या आ गया -16। इसी तरह हम बाकी सभी एलिमेंट्स के भी माइनर निकाल सकते हैं। मैं आपको एक दो और माइनर निकाल के दिखाती हूँ। मान लो आपने माइनर निकालना है इसका, ये एलिमेंट कौन सी रो में है, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, तो ये थर्ड रो में है। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, तो ये 3 2। इसका माइनर क्या बनेगा M32। M32 कैसे निकलेगा, 8 जिस लाइन में है वो लाइन छोड़ देंगे, ये वाली लाइन भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 0 2 4, तो हमने यहां लिख दिया 1 0 2 4। अब आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4 माइनस 2 0 0, 4 माइनस 0 4, तो M32 क्या आ गया 4 आ गया। इसी तरह आप किसी का भी माइनर निकाल सकते हैं, आप इस 0 का भी निकाल सकते हो। 0 कौन सी रो में है, सेकेंड रो में है। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, तो A21 का माइनर कौन आएगा M21। M21 कैसे निकलेगा, 0 जिस लाइन में है उस लाइन को हम छोड़ देंगे, तो आपने ये लाइन छोड़ दी और ये लाइन भी छोड़ दी, तो आपके पास क्या बचेगा 5 2 8 6, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 2 8 6। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30 माइनस 2 8 जा 16 और ये क्या आ गया 14, तो M21 आपका 14 आ गया। एलिमेंट 0 है लेकिन इसका माइनर 0 नहीं है, माइनर कुछ भी आ सकता है। माइनर जिस एलिमेंट का निकालना है हमने उस एलिमेंट को तो छोड़ ही देना है, साथ में वो एलिमेंट जिस रो में है उस रो को भी छोड़ देना है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी छोड़ देना है। बाकी के एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे कि उसका माइनर क्या आएगा। मुझे लगता है आपको माइनर क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलती हूँ, कोफैक्टर। एक और बात, माइनर 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का नहीं निकल सकता, क्योंकि A अगर मान लो मेरी मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर की, इसमें रो भी एक है कॉलम भी एक है, अगर मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो मुझे इसको तो छोड़ ही देना है, अब बाकी कुछ मेरे पास बचा ही नहीं, इसलिए 1/1 ऑर्डर के एलिमेंट वाली मैट्रिसेस का माइनर एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम चलते हैं कोफैक्टर पर। नेक्स्ट है कोफैक्टर।
कोफैक्टर भी माइनर जैसा ही है। अगर हमें किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो माइनर तो निकालना ही पड़ता है, बस थोड़ी सी चीज और इसमें ऐड हो जाती है। तो इसको भी मैं आपको एग्जांपल से सिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स लूंगी 2x2 ऑर्डर की। मान लो आपने ए मैट्रिक्स ली 2x2 ऑर्डर की, कुछ भी लिया जा सकता है, 4 7 8 9, जो आपका दिल करे, 2x2 ऑर्डर की। अब इस कोफैक्टर भी एलिमेंट्स के ही निकलते हैं। ये एलिमेंट कौन है, A11, ये एलिमेंट कौन है, A12, दिस इज A21 एंड दिस इज A22। A11 के कोफैक्टर को C11 भी लिख सकते हैं या A11 भी लिख सकते हैं, इच्छा आपकी, जो मर्जी आप रिप्रेजेंटेशन यूज करें। ये भी कोफैक्टर है A11 का, ये भी कोफैक्टर है A11 का। निकालते कैसे हैं, सबसे पहले तो आप माइनर ही निकाल दो। याद है आपको माइनर कैसे निकाला था, हमने माइनर किसका निकालना है, A11 का। तो जिसका माइनर निकालना है उसकी लाइन छोड़ दो। तो 4 इस लाइन में है, इस लाइन में है, वो तो भूल ही गए हम। क्या बचा, 9। ये 9 तो हमने लिख ही देना है, यानी कि माइनर तो जो आएगा वो लिखना ही है। इसके साथ हमने इसमें डालना है -1 की पावर रो प्लस कॉलम। रो कौन सी, 1, कॉलम कौन सा, 1। तो ये बन गया -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू 9, -1 का स्क्वायर +1, तो ये आ गया 9, यानी कि इसका कोफैक्टर और इसका माइनर दोनों सेम है। अब मैं निकालती हूँ इसका कोफैक्टर। A12 का कोफैक्टर कौन बनेगा, C12। C12 निकालने के लिए पहले मुझे इसका माइनर ही निकालना है। माइनर कैसे निकलेगा, 8 जिस लाइन में है ये वाली लाइन भी छोड़ देंगे, ये वाली लाइन भी छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 7। तो आपने लिख दिया 7। साथ में क्या लिखा जाएगा, -1 रेज टू पावर रो प्लस कॉलम। ये जो जिसका मैं कोफैक्टर निकाल रही हूँ वो कौन सी रो और कौन से कॉलम में है, उन दोनों को ऐड कर दो। ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में। कॉलम कौन सा है, सेकंड। 1 और 2 को ऐड करोगे क्या आएगा, 3। और -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस, तो ये आ गया -7। इसी तरह अब मैं निकालूंगी C21। C21 कौन है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21। तो अब मुझे इस 7 का कोफैक्टर निकालना है, तो पहले मैं क्या निकालूंगी, माइनर। माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 जिस लाइन में है वो लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन भी छोड़ दी, बचा क्या, 8। तो आपने लिख दिया 8। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, -1 रेज टू पावर रो प्लस कॉलम। रो कौन सी है, सेकंड। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। ऐड करेंगे क्या बनेगा, 3। तो -1 रेज टू पावर 3। -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस, तो ये आ गया -8। तो कोफैक्टर आ गया इसका -8। अब बचा ये, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22, यानी कि 9 का कोफैक्टर। तो 9 का कोफैक्टर निकालने के लिए 9 जिस लाइन में है वो लाइन भी छोड़ दी, ये लाइन भी छोड़ दी, क्या बच गया, 4। तो आपने लिख दिया 4। अब क्या आएगा, -1 रेज टू पावर 2 + 2 यानी कि 4, -1 रेज टू पावर 4 इवन नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, 4। तो इसके कोफैक्टर कौन कौन बने, 4 का कोफैक्टर हो गया 9, 8 का कोफैक्टर हो गया -7, 7 का कोफैक्टर -8 और 9 का कोफैक्टर 4। तो मेरे को लगता है कि आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना आ गया है। अब मैं निकालूंगी कोफैक्टर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की। तो कोफैक्टर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको माइनर आता है, साथ में आपने माइनस और या प्लस साइन ऐड करना है। माइनस साइन तब ऐड होगा जब रो और कॉलम को ऐड करके ऑड नंबर आ रहा है, और अगर रो और कॉलम को ऐड करके इवन नंबर आ रहा है तो प्लस साइन ही रह जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एक मैट्रिक्स लूंगी 3x3 ऑर्डर की और हम उसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो आपने ए मैट्रिक्स ली 3x3 ऑर्डर की, 1 2 3 4 5 0 6 7 8। दिस इज ऑफ ऑर्डर 3x3। ये एलिमेंट कौन बनेगा, A11। ये कौन बनेगा, A21। दिस इज A31।
this is A12, this is A22 and this is A32. This is A13, this is A23 and this is A33. नाउ अब हम कोफैक्टर निकालते हैं पहले इसी एलिमेंट का। A11 के कोफैक्टर को कैसे लिखा जाएगा? C11। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसका माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वन जिस रो में है, जिस कॉलम में है, हम उसको छोड़ देंगे। तो मैंने ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया। बाकी बच्चों को लिख ले। क्या बचा? बोलो शाबाश। 5 0 7 8। साथ में क्या लगाएंगे? -1 रेज टू पावर रो प्लस कॉलम। रो कौन सी है? फर्स्ट। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। तो 1 + 1 क्या बनेगा? 2। तो -1 का स्क्वायर। लेकिन -1 का स्क्वायर तो +1 होता है, यानी कि इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, जस्ट हम इसको कैलकुलेट करें। ये कैसे कैलकुलेट किया था? क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, -0 को 7 से करोगे 0, तो ये आपका 40 आ गया। तो 1 का कोफैक्टर आ गया 40। नेक्स्ट हम निकालेंगे 2 का कोफैक्टर। 2 का कोफैक्टर निकालने के लिए A12 का कोफैक्टर निकाला तो ये क्या आएगा? C12। अभी तरीका वही है, हम क्या करेंगे? 2 जिस लाइन में है उस लाइन को छोड़ देंगे, उस कॉलम को भी छोड़ देंगे, उस रो को भी छोड़ देंगे। तो आपने ये लाइन भी छोड़नी है, ये लाइन भी छोड़नी है। क्या बचेगा आपके पास? यहाँ से बचेगा 4, ये 6, ये 0 एंड दिस वन इज 8। और साथ में आप -1 की पावर क्या लगाएंगे? 1 + 2 3। -1 का क्यूब क्या होता है? माइनस साइन। अब ये कैलकुलेट करें, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि बाहर नेगेटिव है। 4 8 32 -6 0 0, तो ये आपका आ गया -32। तो 2 का कोफैक्टर आ गया -32। इसी तरह अब आप 3 का भी निकाल सकते हैं। 3 का कोफैक्टर क्या बनेगा? C13। C13 निकालने के लिए आप क्या करोगे? 3 जिस लाइन में है वो पूरी लाइन छोड़ दोगे। बोलो शाबाश। क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पर 4, दिस वन इज 6, दिस इज 5, दिस इज 7। क्या रह गया यहाँ पर? -1 रेज टू पावर 1 + 3। 1 + 3 क्यों किया? क्योंकि रो कौन सी है? फर्स्ट। कॉलम कौन सा है? 3। 3 + 1 क्या होता है? 4। -1 रेज टू पावर 4 क्या होता है? +1। तो इसका मतलब ये तो +1 बन गया। बाकी क्या बचेगा? 4 7 28, -6 5 30, 28 - 30 क्या आ गया? -2। तो ये कोफैक्टर आ गया 3 का। इसी तरह हम बाकी एलिमेंट्स के भी कोफैक्टर निकाल सकते हैं। मैं 1 या 2 एलिमेंट्स के और कोफैक्टर निकाल के दिखाती हूँ आपको। मान लो हमने कोफैक्टर निकालना है 0 का, A23 का। A23 का कोफैक्टर क्या बनेगा? C23। C23 के लिए क्या करेंगे? बोलो शाबाश। कि 0 वाली लाइन को हम छोड़ देंगे, ये वाली लाइन भी छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 2 6 7। और यहाँ पर क्या आएगा? -1 रेज टू पावर 2 + 3 यानी कि 5। -1 रेज टू पावर 5 क्या आएगी? नेगेटिव साइन। लगा दो ब्रैकेट। 1 7 7, माइनस साइन। 2 6 12। तो क्या बन गया? 7 - 12 क्या होता है? -5। तो दिस वन इज +5। तो ये आपका कोफैक्टर आ गया। तो इसी के साथ ही आपका कोफैक्टर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपको कोई भी मैट्रिक्स दी हो, आप उसके माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। कोफैक्टर भी 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर निकालना पड़ता है। माइनर निकालने के लिए हमें जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है वो लाइन तो छोड़ ही देनी है। तो जब 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो वो एलिमेंट जब हम छोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ भी बचेगा ही नहीं। इसलिए कोफैक्टर भी 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम नहीं निकाल सकते। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट भी मैं बाय ऑर्डर ही सिखाती हूँ। मान लो हमारी ए मैट्रिक्स है,
ऑफ ऑर्डर 1 by 1। इस 1 by 1 मैट्रिक्स के 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। मान लो हमारी ए मैट्रिक्स है 1 by 1 ऑर्डर की, तो एक ही एलिमेंट होएगा। आप जो मर्जी लिख दो, ए बी सी डी 1 2 3 4 10 11 12 जो दिल करे। तो मान लो मैंने लिख दिया 5। ये 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट को शो कैसे करते हैं? DETA या ए लगाकर इसके इधर बार लगा दो। इसको भी डिटर्मिनेंट ए रीड करते हैं, इसको भी डिटर्मिनेंट ए रीड करते हैं, और इसको भी डिटर्मिनेंट रीड करते हैं। तो मैं ये वाला सिंबल यूज कर रही हूं। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? जो हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट है वही। ये बाय डेफिनेशन है कि 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वही एलिमेंट ही होता है। यहाँ 5 होगा तो 5 आ जाएगा, -5 होता तो -5 आ जाता, 0 होता तो 0 आ जाता। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ए 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का वही एलिमेंट आ जाता है। अब हम चले नेक्स्ट ऑर्डर पे। अब मान लो हमारी ए मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर की, तो फिर ए को ले ले 1 2 7 8, कुछ भी लिया जा सकता है। 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? डिटर्मिनेंट ए लिखो या ऐसे लिखें। क्या तरीका है? आपने अभी कोफैक्टर में पढ़ा था, सेम वैसा है। जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस साइन लगाएंगे, 2 7 जा 14, 8 - 14 -6, तो डिटर्मिनेंट ए आ गया -6। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने कोफैक्टर के टाइम किया था। कोई और एग्जांपल लें। मान लो ए हमने ले लिया ABCD, इसका डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। तो क्या आएगा? ए की मल्टीप्लाई डी से, तो A इंटू डी आ जाएगा, माइनस साइन। बी की मल्टीप्लाई सी से, तो B इंटू सी। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। नेक्स्ट हम चलते हैं किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर क्या हो? 3 by 3। अब मान लो ए मेरी मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर की, तो यहाँ पे आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप मैट्रिक्स कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये ले ली 3 by 3 ऑर्डर की। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, इसका एलिमेंट डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। आप डिटर्मिनेंट के लिए कोई भी लाइन एक रो यूज करनी है, चाहे ये वाली रो यूज करें, चाहे ये वाली रो यूज करें, चाहे ये वाली रो, चाहे कॉलम यूज करें, चाहे फर्स्ट कॉलम, चाहे सेकंड कॉलम, चाहे थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट रो से सिखाती हूँ। फर्स्ट रो, ये एलिमेंट कौन है? 1। इसको क्या बोलते हैं? A11। इसके साथ आप इसका लिख दो कोफैक्टर। अभी हमने कोफैक्टर निकालना सीखा था, तो A11 उसकी मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर से। फिर दूसरा एलिमेंट लो A12 और उसका कोफैक्टर क्या था? C12। फिर तीसरा एलिमेंट लो A13, फिर उसका कोफैक्टर क्या आएगा? C13, और इन सबको कर दो ऐड, और ये आपका क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट। अगर आपको फैक्टर वर्ड नहीं यूज करना चाहते, उसके बिना भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निकालेंगे, चीज वही निकलेगी। क्या करो, आप 1 ले लो, पहला एलिमेंट। 1 लेने के बाद 1 जिस लाइन में है वो लाइन भूल जाओ, तो 1 वाली लाइन भी छोड़ दी, ये वाली लाइन भी छोड़ दी। बाकी ये 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बच गई। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? 5 8 6 9। क्लियर? इस पहला आपने पॉजिटिव साइन लिया, अगली बार आपने माइनस साइन लिया। माइनस के साथ लिखेंगे 4, फिर 4 वाली लाइन छोड़ देंगे। 4 वाली लाइन छोड़ के क्या बचेगा? 2 3 8 9। तो यहाँ पे आपने लिखा 2 3 8 9, फिर मैं डिटर्मिनेंट का साइन। फिर यहाँ पे 1 के साथ मैंने प्लस साइन लगाया है, क्योंकि 1 कौन है? A11। A11 की रो और कॉलम का जोड़ करोगे 2 आएगा, तो इसलिए इवन नंबर वहां पे प्लस आएगा। 4 के साथ फर्स्ट रो है,
कॉलम सेकंड है, 1 और 2 को ऐड करके 3 आएगा, इसलिए ऑड -1 का 3, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। 7 का क्या बनेगा, A13, 1 + 3 क्या बनता है 4, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा 7। अब 7 को छोड़ के क्या बचेगा आपके पास, 7 वाली लाइन छोड़ देंगे, ये वाली लाइन भी गई, ये वाली लाइन भी गई, तो क्या बचेगा 2 5 3 6, 2 5 3 6। बोलो शाबाश। ये 1, इसकी मल्टीप्लाई 5 9 ज़ा 45, -6 8 ज़ा 48, माइनस का 4, 2 9 ज़ा 18, -3 8 ज़ा 24, प्लस 7 इंटू 2 6 ज़ा 12, -3 5 ज़ा 15, तो 45 - 48 -3 को 1 से करोगे -3, 18 - 24, माइनस का 16, माइनस का 6, -6 को -4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस का 24, 12 - 15 -3, -3 को 7 से करोगे -21। अब ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, 24 - 21 3, 3 - 3 और आ गया डिटर्मिनेंट 0। तो ये जैसे मैंने फर्स्ट रो से कैलकुलेट किया है, आप इसको सेकंड रो से भी कर सकते हो। मान लो हमने यहां से करना है, तो आप 2 लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन 2 कौन सी रो में है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 3 आएगा, तो हमें यहाँ पे -2 लिखना पड़ेगा। फिर -2 लिख के मैं करके दिखा देती हूँ। मान लो हम सेकंड रो से कर रहे हैं, सेकंड रो में यहाँ पर है 2, क्योंकि ये A21 है, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को ऐड करके 3 आएगा, -1 की पावर 3 माइनस होती है, तो आपने इसके साथ माइनस साइन लगाना। अब आप 2 वाली लाइन छोड़ दो, बाकी आपके पास क्या बचेगा 4 7 6 9, तो आपने यहाँ पे लिखा 4 7 6 9। नेक्स्ट क्या है 5, 5 का क्या बनेगा सफिक्स, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड प्लस सेकंड 4, -1 की पावर 4 प्लस साइन होता है, फिर 5 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 7 3 9, यहाँ पे 1 7 3 9। अब हमारा आ गया 8, 8 क्या बनेगा A23 है, तो 2 + 3 हमारा क्या आता है 5, तो इसलिए नेगेटिव साइन, -8, 8 को छोड़ दोगे तो क्या आएगा 1 4 3 6, 1 4 3 6। तो करें स्टार्ट, -2, 4 9 ज़ा 36, -6 7 ज़ा 42, प्लस 5 इंटू 9, 7 3 ज़ा 21, -8 6, 4 3 ज़ा 12, तो माइनस का 2, माइनस करेंगे -6, प्लस का 5, 21 - 9, -12, माइनस का 8, 6 - 12 -6, प्लस 12 -60, प्लस का 48, तो 48 और 12 60, 60 - 60 0। आंसर अब भी सेम आएगा। सिमिलरली आप थर्ड रो की हेल्प से भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम की हेल्प से भी कर सकते हैं, सेकंड कॉलम की हेल्प से भी कर सकते हैं, थर्ड कॉलम की भी हेल्प से कर सकते हैं। चाहे आप रो के मेथड से निकालें, चाहे आप कॉलम वाले एलिमेंट से निकालें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। करना एक ही से है, चाहे एक रो से चाहे एक कॉलम से। तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, और जैसे x की वैल्यू निकालनी हो, मान लो आ जाए हमारे पास फाइंड x if determinant 2 4 3 5 is equal to determinant x 2x 3 and 5, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का भी डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, राइट हैंड साइड का भी निकाल देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करें, 2 5 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 10 - 12 -2, 5x - 6x -x, तो x आपका क्या आ गया
2 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह अगर 3/3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट हो और उसमें भी x हो तो हम उसको भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा डिटर्मिनेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। जैसे कई बार ये डिटर्मिनेंट आ जाए, उसमें नंबर्स बहुत बड़े बड़े हों तो कैलकुलेशन में हमें बहुत टाइम लग सकता है, तो हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से डिटर्मिनेंट निकालना और भी आसान हो जाएगा। तो अगर आपको इस लेक्चर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो बार बार रिवाइंड करके भी आप एक चीज़ को बार बार अगर सुनेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक बीकॉम में भी यूज़फुल है, बीसीए वाले बच्चों के लिए भी यूज़फुल है, +2 वाले बच्चों के लिए भी यूज़फुल है, तो कई जगह ये यूज़फुल हो जाएगा। तो आपने मेरे लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।